हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर के आया हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होने वाला है, उसमें मैंने सोचा कुछ चर्चा की जाए। और उसकी कुछ जो उसकी कॉपी होती है, बहुत से बच्चे उसकी कॉपी को फिल नहीं कर पाते हैं। उनको समझ नहीं आता है कहाँ के पे क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है। और लेकिन आज हमें स्पेशली जो मैंने वीडियो बनाई है वो हमारे, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, उसके जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई है, ये वही वीडियो, ताकि उनको कॉपी को किस तरीके से फिल करना है इसके बारे में उनको इन्फॉर्म कर सकूं, ताकि वो ये गलती अपने एग्जामिनेशन हॉल में ना करें। क्योंकि जो कॉपी होती है वो हमारी ओएमआर शीट पे होती है, और बच्चों को फिल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी डिटेल लिखी होती है, जैसा कि मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। जस्ट सेकेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी की कॉपी है। आपको क्लियर समझ में आ रही है यहाँ से? ठीक है, तो ये कॉपी हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी की है। तो इसी को फिल करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कॉपी को सबसे पहला जो फिल करना होता है वो इस तरीके से आपको कॉपी को रखना होता है। और सबसे ऊपर देखिए लिखा होता है यहाँ पे परीक्षार्थी द्वारा भरा जाना। बहुत सारे हमारे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ में आता है कि परीक्षार्थी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षार्थी का मतलब होता है एग्जामी, मतलब आप जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उन्हीं को परीक्षार्थी बोला जाता है। तो जहां जहां पर भी लिखा होगा कि परीक्षार्थी द्वारा भरा जाना है, वहां पर आपको ये फिल करना है। सबसे पहला चीज ऊपर लिखा होगा, देखिए यहाँ पे कि अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। बच्चों को नहीं समझ आता इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अनुक्रमांक का मतलब क्या। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। आपको यहाँ अपना रोल नंबर फिल करना होगा। फिर आपको अपना यहाँ पे नेम फिल करना होगा। उसके बाद लिखा है परीक्षा केंद्र कोड। परीक्षा केंद्र कोड का मतलब होता है सेंटर कोड। जहां पे आप एग्जाम दे रहे हो उस सेंटर का क्या कोड है वो आपको भरना होगा। और कोड जो होगा वो आपकी, जो भी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उस एडमिट कार्ड में आपका कोड अच्छी तरीके से मेंशन होगा, तो आप उसको वहां से फिल करोगे। उसके बाद हमारा लिखा होगा प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का मतलब होता है क्वेश्चन पेपर। कौन सा आपका क्वेश्चन पेपर है, आपका सब्जेक्ट क्या है, पेपर का नाम क्या है, उस पेपर का नाम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद हमारा होता है पेपर कोड। जो पेपर कोड होगा आपको वो पेपर कोड यहाँ पर फिल करना होगा। पेपर कोड आपके जो पेपर मिलेगा उसके पेपर के ऊपर ही सबसे ऊपर बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा होगा आपका पेपर कोड। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि का मतलब होता है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जिस दिन आपका डेट हो रहा है उस डेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद लिखा होता है भाग और सेम लिखा होता है। भाग और सेम बच्चे कंफ्यूज आते हैं, भाग और सेम। भाग और सेम का मतलब होता है कि भाग का मतलब हो गया जैसे कि वन, और सेम का मतलब हो गया सेमेस्टर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जहां पे भाग और सेम लिखा होगा वहां पे आपको बताना होगा भाई आपका पहला साल है तो फर्स्ट लिखेंगे, ऑब्लिक पहला सेमेस्टर है तो आप उसको फर्स्ट करके मेंशन कर दो, मतलब पहला साल पहला सेमेस्टर। भाग की और सेम की जगह पे आपको इस तरीके से मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, मतलब जो भी आपका टीचर होगा जो आप एग्जामिनेशन हॉल में होगा वो अपने सिग्नेचर वहां पे करेगा। उसके बाद कॉपी को हमको रोटेट कर लेना है, नॉर्मल ले आना है। और यहाँ पे देखिए ये सब चीजें जो है ये आपको फिल नहीं करना है, ये सब आपके लिए नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा कॉलम देखेंगे बना हुआ है जहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। फिर मतलब हो गया कि यहाँ पर जो भी एग्जामिनी है, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, आपको ये भरना है। यहाँ पे देखिए लिखा होगा कक्षा। कक्षा मतलब क्लास। जैसे आप बीए के हो तो आप बीए डालोगे, बीकॉम के हो तो बीकॉम डालोगे, और बीएससी के हो तो बीएससी डालोगे। उसके बाद लिखा हुआ भाग। भाग का मतलब आ गया कि आपका पहला साल है, दूसरा साल या तीसरा साल है, कौन सा ईयर है आपका। अगर फर्स्ट ईयर है तो आप फर्स्ट ईयर मेंशन कर दोगे, सेकंड है तो सेकंड, और थर्ड ईयर तो थर्ड मेंशन कर दोगे। उसके बाद फिर आ जाता है परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि मतलब हो गया डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप डेट डाल दोगे जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा होगा, पेपर हो रहा होगा। ठीक। उसके बाद हमारा क्या होता है, लिखा होता है वर्ष और सेम। तो वर्ष का मतलब होता है कौन सा साल है, और सेमेस्टर मतलब कौन सा सेमेस्टर है। तो वर्ष में आप डाल दोगे, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका पहला साल है तो आप यहाँ नंबर 1 डाल दोगे, और नीचे आप 1 जहाँ पे लिखा है उसको आप गोला जो लिखा है सर्किल उसको आपको फिल कर देना है। सेकंड में जो है वो लिखा है सेमेस्टर। सेमेस्टर का मतलब कौन सा सेमेस्टर आपका, भाई पहला साल है और पहला सेमेस्टर है तो आप यहाँ पे फिर यहाँ पे 1 लिखोगे, ऊपर पहले ऊपर लिखोगे 1, और फिर नीचे 1 का जो सर्किल है उसको आपको फिल कर देना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न पत्र कोड। फिर आ गया क्वेश्चन पेपर कोड। प्रश्न पत्र कोड का मतलब क्वेश्चन पेपर कोड। तो क्वेश्चन पेपर कोड जो होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, और याद रखना होगा क्वेश्चन पेपर का जब कोड आप भरेंगे तो आप बैक से भरोगे, पीछे से भरोगे आप, क्योंकि आगे का एक, क्योंकि इसमें एक नंबर कम होता है तो आप एक कॉलम छोड़ दोगे, लेकिन कॉलम आगे का छूटना छूट जाए
पीछे कॉलम नहीं छोड़ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन पेपर कोड भरोगे तो आप पीछे से स्टार्ट करोगे भरना और आगे तक पहुंचोगे, और जिस हिसाब से जो नंबर होंगे उसी हिसाब से नंबर को आपको नीचे जो सर्किल में जो भी नंबर मेंशन होंगे उस सर्किल को आपको फिल कर लेना होगा। उसके बाद हम लोग, और नीचे का जो ये सब है, ये सब आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, गलती से भी आप कुछ भी फिल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ, फिर देखिए यहाँ लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, मतलब कि जो भी स्टूडेंट है जो एग्जाम दे रहा है उसको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे हम अपना रोल नंबर पूरा फिल करेंगे, और जो रोल नंबर होगा जैसे 1 2 3 4 5 जो भी होगा, तो वहीं से आप नीचे जो सर्किल है उसको भी आप साथ साथ में फिल करते चलोगे। उसके बाद हमारा होगा वर्ष, फिर वही भरेंगे, वर्ष कौन सा साल है, पहला साल है तो 1 लिखेंगे, और नीचे 1 को हम लोग को सर्किल कर देना है। सेमेस्टर जो भी आपका होगा वो सेमेस्टर लिखोगे, नीचे आपको सर्किल कर देना है। उसी में नीचे आएंगे, लिखा है महाविद्यालय का कोड। महाविद्यालय कोड मतलब होगा कि जिस कॉलेज से आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हो, जहां पे आप एनरोल हो, आपको वहीं का ही कोड डालना होगा। बात में आ गई। एग्जामिनेशन या सेंटर कोड आपको यहाँ पे नहीं भरना है, यहाँ पे आपको बनना है जिस कॉलेज से आप एनरोल हो, जिस कॉलेज से आप अपना यूजी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, वहां का आपका कोड यहाँ फिल करना है। उसके बाद है प्रश्न पत्र कोड, फिर वही प्रश्न पत्र कोड हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, पेपर कोड जो होगा हमारा लिखेंगे। उसके बाद हमारा है परीक्षा केंद्र कोड, फिर हमारा सेंटर कोड। सेंटर कोड मतलब जहां पे आप अपना एग्जाम दे रहे हो उस कॉलेज का, उस सेंटर क्या कोड है आपको यहाँ भरना होगा, और वो कोड आपको कॉलेज में भी बता दिया जाएगा और आपके एडमिट कार्ड पे भी बहुत साफ साफ मेंशन होगा। उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे, लिखा होता है बहुत सारे ऑप्शन, लिखा रेगुलर, बैक पेपर, एग्जेम्प्टेड, इम्प्रूवमेंट। तो आपका भाई क्या रेगुलर है तो आप रेगुलर में फिल कर दोगे, और जिनका अगर किसी का बैक पेपर होगा तो वो बैक पेपर में फिल कर देंगे, किसी का कोई इंप्रूवमेंट दे रहा होगा तो वो इंप्रूवमेंट में फिल कर देगा, ठीक, कोई एग्जेम्प्टेड होगा तो वो एग्जेम्प्टेड में फिल कर देगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और उसका लिखा है परीक्षा पाली। परीक्षा पाली का मतलब होता है एग्जामिनेशन आपका कौन सी शिफ्ट का है। जो मॉर्निंग में होगा 8:30 से 10:30, तो वो लोग डालेंगे फर्स्ट शिफ्ट डाल देंगे, पहले को फिल कर देंगे, ठीक। और जिन बच्चों का एग्जाम 11:30 से 1:30 बजे तक की होगा, सेकेंड जो शिफ्ट है हमारी है वो 11:30 से 1:30 बजे की टाइमिंग है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उसमें यहाँ पे सेकेंड को फिल कर देंगे। और जिन बच्चों का थर्ड शिफ्ट में होगा, जो टाइमिंग हमारी है 2:30 से 4:30, तो वो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट जो होंगे उसको वो फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे लिखा है परीक्षार्थी का नाम, आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, फुल नेम आपको अपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर वही कक्षा लिखा हुआ है, फिर आपको क्लास फिल करना है यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है परीक्षा की तिथि, और वही आपको डेट उसकी डाल देनी है। और फिर नीचे आपका जो भी एग्जाम का जो टीचर होगा आपके रूम में, वो वहां पर अपना कक्ष निरीक्षक जिसको बोलते हैं, वो अपना वहां पे हस्ताक्षर सिग्नेचर कर देगा। तो कुल मिलाकर के ये सब चीजें हैं, और फिर आपकी कॉपी जो होती है वो इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है, और आपको अपना यहाँ पे जो भी आपको होगा अपना कंटेंट लिखना है, ठीक। बात समझ में आ गई। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये कॉपी को अच्छी तरीके से लिखना है और अच्छी तरीके से फिल करना है सही तरीके से। और अगर इनके एक चीज और बता दें, साथ में बता दें कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, बाई चांस वो आपका यहाँ पे पेज में एंड हो रहा है आंसर, तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपको नेक्स्ट नए पेज से करना है, यहीं से स्टार्ट नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा आपको नए पेज की स्टार्टिंग से करना होता है, ठीक है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो अच्छी तरीके से एलिब्रेट हो सके, अच्छी तरीके से समझ सके, और अच्छी तरीके से मेंशन हो साफ साफ, जिससे कि एग्जामिनेशन जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिए। तो अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी हमारे यूजी के बच्चे हैं जो बीए बीएससी बीकॉम के हैं वो सब इसको फॉलो करते रहे, ताकि इस तरीके की अपडेशन जो आपको मिलती रहेगी टाइमली। थैंक यू।